अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। जिसके चित्त में ज्ञान नहीं और सिर्फ कामनाएं होती हैं, श्री कृष्ण कहते हैं वो विभ्रमित हो जाता है, दैट गेट लॉस्ट. It's like an illusionary world and you are lost into that and you don't know how to come out of that. अनेक चित्त विभ्रांता. चित्त में जितनी वासनाएं होंगी, जितनी इच्छाएं होंगी, वो भ्रांतियां उत्पन्न कर देती है. मोह का जाल ऐसा होता है, समावृता, पूरी तरह से तुम्हें घेर लेता है. प्रसक्ता काम भोगेषु, जिसके मन में आसक्ति है, जो कामनाओं का भोग करना चाहता है. पतंती नरके अशुचो, वो अपने आप को नरक में गिरा लेता है. और अशुचिता, इम्प्योरिटी की उसकी जिंदगी हो जाती. अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट हैविंग अ फ्रेंडशिप is bad with an opposite sex. I am not saying going out and watching a movie or going for a food or something is wrong, but you need to learn where to draw your boundary. वो बाउंड्री को नहीं भूलिएगा. अगर आप उस बाउंड्री को मतलब ट्रांसग्रेस करना चाहते हैं, भाई कर सकते हैं. आजाद मुल्क के आप आजाद परिंदे हैं. इसी को कहते हैं ना विभ्रांता. यहाँ पे बहुत सारे, वो चूंकि मेरा ये कॉर्डलेस है इधर और बहुत कुछ लगा है, प्रोजेक्टर है, तो वो आपस में उनके जो चैनल्स हैं वो आपस में क्रैश हो रहे हैं. अब उसको वो ठीक करते हैं. अगर ये बाहर के सिर्फ 3 चैनल्स डिस्रप्शन कर सकते हैं, तो सोचिए आपके मन में जो हजारों इच्छाएं आती, ये कितनी डिस्रप्शंस लेकर के आएंगी. सो इट वॉज अ वेरी गुड डिमॉन्स्ट्रेशन. थैंक यू ऋषिकेश. And thank you very much. जिंदगी में एक तो ना एक और बीमारी है बहुत. मुझे कृपया आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिएगा. ये क्या बीमारी लगी है तुम लोगों? दिखा दूंगा. किसको? मैं दुनिया को दिखा दूंगा. इधर तुम्हारे माँ बाप बोलते रहते हैं मेरा नाम रोशन करना. एक लड़के ने कहा हाँ मम्मी हो गया. बोले कैसे? बोले बाहर आ. घर की नेम प्लेट पे बाप के ऐसे टॉर्च लगा दी, नाम रोशन. मैं फर्स्ट आके दिखा दूंगा, मैं स्टेट में फर्स्ट आके दिखा दूंगा, बस मैं कर दूंगा कुछ, कर दूंगा कुछ. क्या? हाँ तो प्यारे बच्चों अपने दिमाग की तार कस के रखो, इसे ढीली मत छोड़ो. मन क्या है, कभी कहेगा ये कर ले, कभी कहेगा वो कर ले, कभी कहेगा ये ना. बहुत सारे ना 14 to 18 में ना लगे रहते हैं. डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सीए बनूं, लेक्चरर बनूं, टीचर बनूं, डिजाइनर बनूं. फिर सीए करते हैं, हुई नहीं, छोड़ कुछ और करते हैं. फिर ये नहीं हुआ, चलो ये करते हैं. एकाग्रता को धारण करना बहुत बहुत आवश्यक है. चित्त को विभ्रमित नहीं होने देना है और किसी मोह जाल में पड़ना नहीं. मतलब छोड़ दो, मोह को छोड़ दो. इसका एक एक्सपेरिमेंट है. आपकी कोई फेवरेट ड्रेस है, आपकी कोई फेवरेट जीन है, आपका कोई फेवरेट शू है, आपकी कोई फेवरेट ज्वेलरी पीस है, आपकी फेवरेट कोई वॉच है. अगर हिम्मत हो तो किसी अपने प्यारे को भेंट दे देना. इट्स कॉल्ड लेटिंग गो. एंड यू नो लेटिंग गो इज अ वेरी गुड थिंग. एक बायोलॉजी का एग्जाम्पल देती हूं, और वो ये है, आपको जोर से 1 नंबर जाना है और आप जा नहीं पा रहे हैं, तो तकलीफ होगी. उसको होल्ड करने में तकलीफ होगी कि नहीं? और फिर आपको मौका लगा, फिर आप भागे, फिर आप बाथरूम तक गए, फिर आपने काम किया. सुख कहां आया? होल्ड करने में कि छोड़ने में?
और जिसको आप छोड़ देते हैं, छोड़ने का भी वो तुम्हें सुख देता है। इसलिए जब आप अपनी किसी प्रिय वस्तु को किसी को भेंट देंगे, वो एक्चुअली तुम्हें सुख देगा। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। हो सकता है अगला बंदा कहे, ये सही बेवकूफ बन के आई आश्रम से। हो सकता है सामने वाला ये कहे कि क्या बेवकूफ बनाया है इन्होंने, बताओ, अपनी इतनी महंगी वॉच मुझको दे दी, अपनी ड्रेस दे दी। लेकिन वो मूल्य दे रहे हैं उस चीज को, और आप मूल्य दे रहे हैं अपने मन को मोह के जाल से मुक्त करने में। आप हो रहे हैं ज्ञान पथ पर स्टैब्लिश, और वो हो रहे हैं भोग, वासना और मोह के घेरे में। फायदे में कौन है, बोलो ना। चीजों को पकड़ो मत। लर्न टू लेट गो। अब मैं ये नहीं कह रही तुम्हारे मुंह में गाली आई तो तुम गाली को लेट गो कर रहे हो। हाय भैया, बड़ा खतरनाक होता है ये श्रोताओं का दिमाग। उन्होंने कहा होल्ड नहीं करना, लेट गो लेट गो। वैसे भी कल मैंने कहा था जान दे जान दे, हैं? तो इन्होंने कहना गाली आई जान दे, गुस्सा आया जान दे। डोंट डू दैट। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट। डोंट मिक्स टू थिंग्स। बट गिविंग इज अ वेरी डिवाइन एट्रीब्यूट। ये बड़ा दिव्य, ये बड़ा देवत्व वाला गुण होता है। देना, प्रेम देना, सेवा देनी। चीज के पीछे जो मरे वो मूर्ख होता है। चीजों का उपयोग होता है, और अगर उसको पकड़ के रखें तो वो फिर रोग होता है, और अगर हम किसी को भेंट दे दें तो ये योग होता है। तो आप भोगी या रोगी क्यों बनो, आप योगी बनो। हाँ? अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात सुनाती हूँ। मैंने 1987 जनवरी के महीने को, एक्चुअली वेरी प्रिसाइज इफ आई गो, 12 जनवरी डीलक्स ट्रेन पे अपना टिकट कटाया, और अपने मन में ये सोचा कि मैं घर में नहीं रहूंगी, और मैं घर से दूर, इस शहर से दूर कहीं रहूंगी, और वृंदावन का टिकट कटाया मैंने। चलने से पहले मेरे पास 350 रुपया था सिर्फ। हरिमिलन को फोन किया ये, और मैंने इसको कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, इसके पास कुछ रखा रखे थे कभी। मैंने कहा ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 300 भी बहुत होगा ना। 87 में 650 रुपये मोर देन इनफ। टिकट कटाया, मथुरा पहुँचे, वृंदावन गए, कुछ दिन वहाँ रहे, फिर नोएडा आए, फिर कुछ दिन हरिद्वार चले गए, फिर कुछ दिन ऋषिकेश चले गए। फिर मैं अपने लिए कुटिया बनाना चाह रही थी, एंड आई एम जस्ट 22 एट दैट टाइम। देहरादून गए, वहाँ कई आश्रमों से पूछा मुझे कमरा मिल जाएगा, और सच ये है हमें किसी ने कमरा नहीं दिया। क्यों? हमारी एज देखते थे ना, तो बोले इट्स वेरी रिस्की, अकेली लड़की को कैसे दे दे। नहीं दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। अब करीब 1.5 महीना इस सब चीज में लग गया। 1.5 महीने बाद हमारा जो फैमिली है उसके कुछ लोग ढूंढते ढूंढते ऋषिकेश आ गए, और उन्होंने कहा कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप एक बार वापिस आइए, मिल लीजिए, उनको सांत्वना दीजिए, उसके बाद हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। ओके, मैं उनके साथ वापिस अमृतसर चली गई। जब मैं निकली थी तो मेरे पास कितने पैसे थे? और 1.5 महीने की यात्रा जिसमें बस, ट्रेन, खाना पीना, टैक्सी, रिक्शा, टैक्सी तो नहीं मैं कहूँगी, रिक्शा, ये सब किया। उसके बाद जब मैं वापस लौटी हूँ तो मेरे पास 1250 रुपए थे। Isn't it surprising? हमने ईश्वर को टेस्ट में डाल दिया था। मैंने कहा मेरे पास जो है, अब जहाँ जाएं, जो खिलाए, जो पिलाए, जहाँ रखाए वहाँ रह लेंगे, जैसा भी होगा, जो भी होगा, सब तो तेरे साथ जिएंगे प्रभु। दुनिया के पीछे मुझे जाना नहीं, उनकी मेरी बनती नहीं, मेरी उनकी सोच मिलती नहीं। मेरी स्वतंत्र बुद्धि, मैं साधना के लिए रुचिकर हूँ, और साधना के लिए एक जगह ढूंढ रही थी जहाँ बैठ सकूँ। देखिए उस समय मुझे एक 10x12 का कमरा भी परमानेंट रहने को नहीं मिला। आज यहाँ
24 एकड़ के आश्रम में बैठे हुए। नहीं, इसको कहते हैं जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को क्लियर कर लेते हैं, and when you are ready to give away everything for that one resolve, for that one sankalpa, then Ishwar is your guiding force. Ishwar is who is the giver of everything. Whatever you need, you will get it. एक इसमें छोटी सी स्टोरी और सुनाती हूँ। पहले भी मैंने एक बार कही, जब मैं वृंदावन में थी, सर्दी के दिन थे, थोड़ा वायु विकार हो गया, मेरी कमर में बड़ी भयंकर दर्द शुरू हो गई। अब मैं दवाई पे पैसा खर्च नहीं करना चाहती हूँ। जिस आश्रम में रह रही थी तो मैं वहां से बिहारी जी के मंदिर की तरफ गई, तो मन में चलते हुए क्या नजर पड़ी, हलवाई की दुकान पे जनवरी के माह में तुम्हें पता है तिल का दान होता है, तिल के लड्डू होते हैं, तो तिल के लड्डू देखे, मन में आया कि लड्डू ले लूं, फिर आया कि छोड़ कोई बात नहीं, दर्द होती तो होने दो, पैसे वेस्ट नहीं करने। पैदल आश्रम तक वापस पहुंची, रात उसी दर्द में सोई। सुबह उनका वहाँ सत्संग होता था हॉल में। मैं जब हॉल में गई, वहाँ एक और महात्मा थे। सत्संग की पूर्ति के बाद जैसे बाहर निकली तो उनका नाम भी स्वामी अखंडानंद ही था, आश्रम भी स्वामी अखंडानंद जी का ही था। तो वो मुझे कहते, अरे देवी इधर आओ, अरे आज तो मकर संक्रांति की विशेष पूजा हुई है, ये लो प्रसाद। मुझे वो पत्ते का दोना दिया जिसमें 4 तिल के लड्डू थे। अब मैंने वो लिया प्रसाद, और अभी मैं कुछ सोच भी नहीं पाई कि ये क्या हुआ मेरे साथ। इतने में उन्होंने एक दूसरा दोना और उस पे रख दिया। कहते सर्दी बड़ी है, एक और रख ले। कितने लड्डू हो गए? 8। मैं अब लड्डू लिए हूँ, आंख में मेरे आंसू आ गए कि प्रभु, अपने बालक की कष्ट को तुम देखते हो। मैंने तो मांगा नहीं है, देखा था सिर्फ, चाहा नहीं था, आप फिर भी देते हो। वहाँ एक छोटी रसोई थी जहाँ साधुओं के लिए भोजन अलग से वहाँ पे बैठ के वो खा सकते थे। वहाँ जो माता जी थी एक, मुझे आवाज़ दे के कहते अरे देवी कहाँ, मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा नहीं बोलो माता जी क्या है। कह रहे ये ना तेरे लिए मैंने तिल के लड्डू बनाए थे, अलग से रखे हैं, और उन्होंने 2 दोने और दे दी। कितने लड्डू हो गए? और मुझे इतने तो लड्डू चाहिए भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आए। अब साथ में तुम्हें रोऊं, अरे मेरे बिहारी क्या लीला करी तूने, और साथ में वो लड्डू खाऊं। और वो 16 लड्डू मेरे अगले 16 दिन तक चलते रहे। रोज का एक लड्डू खाते थे, कमर की दर्द उसी से ठीक हो गई। लेकिन मन को भटकाओ मत, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी करना वो भी करना। एट द मोमेंट योर फोकस शुड बी योर एजुकेशन, sleeping in time, waking up in time, and if you do your yoga asanas and then do your studies, I promise you from my own experience, क्योंकि 7th क्लास से लेके मेरी ग्रेजुएशन तक मैंने यही सिस्टम को फॉलो किया था। और वो ये कि जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती थी तब उस समय पर मेरा मन किसी और चीज के बारे में सोचता नहीं था। पूरी अटेंशन टीचर पर, जो वो बोल रही है उसको पूरा सुनना, एंड आई एम डन। और घर आए कि एक टाइम पे जो भी होमवर्क है वो उसको पूरा किया। और जब मेरा एग्जाम आया तो 3 रीडिंग्स आई विल डू फॉर माई बुक्स, जस्ट 3 रीडिंग्स, कोई रट्टा नहीं, रीडिंग्स आई एम सेइंग। आप पढ़ते हैं और उसके बाद किताब बंद करी और थोड़ी देर प्राणायाम किया, पहले भी किया, थोड़ी देर फिर किया, ऐसे वही सब्जेक्ट मैटर को 2nd टाइम पढ़ा, पर कब? प्राणायाम के बाद। फिर वही सब्जेक्ट मैटर को एग्जाम से पहले जो प्रेपरेटरी डे होता है उस दिन फिर पहले प्राणायाम किया, फिर अपना वो सब्जेक्ट पढ़ा, पेन लिया, क्लासरूम में गए, जहाँ अपनी सीट पे बैठे, क्वेश्चन पेपर उठाने से भी पहले मन ही मन, और मैं वहाँ बोल कर ओम भूर्भुवः स्वः, वहाँ क्लासरूम में मैं नहीं करने वाली हूँ। वहाँ सब मन ही मन, लंबा चौड़ा नहीं, कुछ नहीं। प्रभु जो गया अंदर मन में
बस उसी को बाहर अब लाना है. अगेन टोटली फोकस्ड. एग्जाम टाइम अगर 2.5 घंटा है, मेरा रिकॉर्ड होता था 1 घंटा 10 मिनट में आई एम डन. मेरे टीचर मेरे से आंसर शीट नहीं लेते थे, बोले हाफ टाइम तो हो लेने दो, अभी नहीं ले सकते. तो मैं खाली बैठी हूँ, बाकियों को देख रही हूँ, हाफ टाइम की वेट कर रही हूँ, हाफ टाइम होगा एंड आई एम आउट एंड आई विल बी ऑलवेज द फर्स्ट वन टू बी आउट ऑफ माई क्लास. इसी वजह से मेरे कॉलेज की एक लेक्चरर थी मिसिस जोशी, फिलॉसफी उनसे मैंने पढ़ा. तो एक दिन तो उन्होंने मुझे रोक ही लिया, बोले ये समझ नहीं लगी, आई एम सीइंग यू फ्रॉम BA फर्स्ट ईयर, व्हाट डू यू डू? आई सेड मैम आई डोंट डू एनीथिंग. बट हाउ कम the way you write your paper, the way you do your whole thing, and you are done in a much before half time. I never see you panicky or in tenter hooks. क्या होगा? How come? मैंने कहा नहीं, बस ऐसे ही है. उस समय तो कुछ नहीं बोली, फिर समय पलटी खाया, हम थोड़े से प्रसिद्ध हो गए और फिर एक श्रोता बन के वो मेरे पास आई. और तब जब वो मिली मुझे, कहती अब मैं समझी कि उस समय आप क्या कर रही थी. मैंने कहा आप मत बोलिए, तू ही बोलिए, आप मेरी लेक्चरर रही हैं. वेरी सिंपल, कीप योर माइंड क्लियर, कीप योर माइंड एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. तब क्या होगा, आंखों से जो देखोगे उसका एक फोटोकॉपी आपके मन में बन जाएगा. बनता है, बिल्कुल बनता है भाई. अभी तुम हीरोइन देखते हो, फोटो बनती नहीं बनती दिमाग में? कोई हीरो देखते हो, फोटो दिमाग में बनती नहीं बनती? अब मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, यू नो इट राइट. अगर उनका फोटो बन सकता है तो ज्योग्राफी में जो पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में पढ़ रहे हो, जो आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हो, जो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, उसकी पिक्चर क्यों नहीं बनेगी? Exact and clear cut, a second replica gets formed in your mind, provided your mind is calm, your mind is not dissipated, your mind is not distracted.